हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉनिक सेक्शन, जिसमें पैराबोला हम कर रहे हैं। पैराबोला के बाद हम आगे इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें करते हुए चलेंगे। सो पैराबोला की हम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉनिक सेक्शन या कॉनिक्स होता क्या है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन, एक पॉइंट जो प्लेन में मूव कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, यानी कि जो कांस्टेंट होता है डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट रेशियो। किससे होगा वो कांस्टेंट रेशियो? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक हमारे पास मान लो कोई भी कोनिक है, जैसे कि ये पैराबोला ही ले लिया मैंने। ये हमारे पास होती है डायरेक्ट्रिस, जिसको हम कहते हैं फिक्स लाइन, और यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर फोकस के ऊपर जो फोकस होता है, ठीक है, फोकस के साथ जो उसका डिस्टेंस, मान लो ये है ए, ओके, और लाइन से ये डिस्टेंस जो आया और एक लाइन से जो डिस्टेंस ये हो गया बी, ठीक है। ये क्या है? ए बाय में बी, इसको हम कहते हैं एसेंट्रिसिटी, ठीक है। ये कह रहे कि हमेशा ये क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू दे, क्या दे? हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इसे क्या कहेंगे? कॉनिक सेक्शन कहेंगे। अब जो ये ई की वैल्यू है, कांस्टेंट तो है, लेकिन अब ये अलग अलग तरीके से वेरी करेगी। तो सबसे पहले कह रहे हैं फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। जैसे मान लो ये कह दिया मैंने फिक्स पॉइंट, यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस पे है तो a,0 हो गया, ठीक है। तो इसको फोकस कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिस, जो मैंने एक लाइन ली थी सीधी, वो क्या है? डायरेक्ट्रिस। और उसके बाद द कांस्टेंट रेशियो। कांस्टेंट रेशियो क्या होता है? यानी कि कांस्टेंट रेशियो क्या था इनके उस पॉइंट का, पैराबोला जो भी था हमारे पास कॉनिक सेक्शन, उसके ऊपर पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस डिवाइड बाय उस पॉइंट का डायरेक्टली से डिस्टेंस, इनका रेशियो क्या है? एसेंट्रिसिटी कहते हैं इसको। एंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कॉनिक सेक्शन। यानी कि जो ये है, ये क्या है? फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर किसके होती है? देखो, पासिस थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिस। डायरेक्ट्रिस की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इस लाइन को एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहे हैं द पॉइंट वेयर द एक्सिस मीट द कॉनिक इज कॉल्ड वर्टेक्स। यानी कि यहाँ पर जो ये हमारे पास जो कॉनिक है, कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स होता है। द कॉनिक रिप्रेजेंट पैराबोला। अगर ये ए बाई बी की वैल्यू 1 आई, यानी कि अगर ए और बी दोनों इक्वल हो गए तो हम कहेंगे ये क्या है? पैराबोला। अगर ए डिवाइड बाई बी अगर हमारे पास 1 से छोटा है, यानी कि मान लो 1/2 हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बी है वो अगर ग्रेटर देन ए हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? इलिप्स है। लेकिन अगर बी ए से छोटा हुआ, बी ए से छोटा हुआ तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? हाइपरबोला है। बी ए से छोटा हुआ तो हमें एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ग्रेटर देन 1। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या होते हैं? कोई भी कॉनिक होगा उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? ax² + 2hx + by² + 2gx + 2fy + c = 0। हमने पीछे भी ये इक्वेशन देखी है। अब कुछ पर्टिकुलर केसेस है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट चेक करते हैं। abc + 2fgh - af² - bg² - ch²। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू आई 0, देन अगर 0 आ गई तो हम कहेंगे कि जो कॉनिक सेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आया तो हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी बेंड हो जाएगी कर्व में, ठीक है। तो देखते हैं, अगर ए और बी दोनों इक्वल आ गए और एच भी 0 आ गया, ए और बी इक्वल, यानी कि x² और y² के कोफिशिएंट इक्वल और एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 आया, देन हम कहेंगे वो कॉनिक सेक्शन क्या है? एक सर्कल है। अगर h² ए और बी की प्रोडक्ट के इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? पैराबोला है। अगर h² ए बी से लेस आया देन इलिप्स है, और ए बी से ग्रेटर आया h² तो हाइपरबोला। और अगर h² ए बी से ग्रेटर तो है, लेकिन ए और बी का सम करने पर हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, तो हम कहेंगे रेक्टेंगल हाइपरबोला, ठीक है। अब पैराबोला, ये हमारे पास जो बना हुआ है ये पैराबोला है। पैराबोला क्या है? इज द फोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है? ये वाला एस फोकस
इज इक्वल टू, और पॉइंट क्या है P, इसका इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस PS, जो PS डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। फिक्स लाइन कौन सी है, ये M है ना, जो ये हमारे पास लाइन M है, PM का डिस्टेंस PS के डिस्टेंस के इक्वल होएगा। मतलब ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के अगर इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये एक पैराबोला है। तो इसका मतलब अगर हमें पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है, हम क्या करेंगे, PS का डिस्टेंस निकालेंगे इक्वल में, और P का डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से निकालेंगे, वो हम इक्वल रख देंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ठीक है, तो हम समझते हैं इस पैराबोला के अंदर क्या चीज़ क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता ही है कि जो हमारे पास जो फोकस होता है वो क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है ना। तो फोकस से पास होती हुई जो भी लाइन जा रही होती है, देखो ये पीछे पैराबोला के बिल्कुल बैक साइड में क्या बनता है, डायरेक्ट्रिक्स बनती है। अगर हमारे पास फोकस A0 है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस ए। ठीक है, अगर ये A+0 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x प्लस ए इक्वल टू 0। अगर फोकस हमारे पास -a,0 होता तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती x माइनस ए इक्वल टू 0। अगर फोकस हमारे पास 0,a होता तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनती y प्लस ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y वाली जगह पर a आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स और फोकस क्या होते हैं, दोनों फिक्स होते हैं। ये फिक्स लाइन होती है, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होती है, और फोकस क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई लाइन अगर फोकस से पास होती हुई जा रही है, जैसे ये L से लेके L', ये एक लाइन है जो फोकस से पास होती हुई जा रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, फोकस से पास होके जाए लेकिन जो है एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बनाए। फोकस से पास होके जाने वाली कोड, ये कोड ही होगी एक टाइप से LL', और ये 90 डिग्री भी बना रही है, फोकस से भी पास होती हुई जा रही है, तो हम ऐसी लाइन को, ऐसी कोड को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेकिन देखो एक LL' ये भी है ना, तो ये LL' है, लेकिन ये LL' क्या है तो कोड, लेकिन ये ओनली फोकस से पास होती हुई जा रही है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, इसलिए इसको हम ओनली फोकल कोड कहेंगे, क्योंकि ऐसी कोड जो फोकस से पास होती जाए वो क्या होती है, फोकल कोड। अब एक और कोड है जो फोकस से पास होती नहीं जा रही, ये यहाँ से लेके ये जा रही है, जो ये फोकस से पास होती नहीं जा रही, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल बनाए, तो इस कोड को हम क्या कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, और P पॉइंट का S से डिस्टेंस क्या होता है, फोकल डिस्टेंस। और दूसरी बात, जहाँ पर ये एक्सिस और पैराबोला मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पैराबोला से रिलेटेड, और इसके अंदर मैंने पीछे बताया है SP PM के इक्वल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं। एक चीज़ और बतानी है इसके अंदर, वो ये, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सारी की सारी हेल्प करेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। जो ये वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ये मिड में होता है, किसके मिड में होता है, इस फोकस और इस डायरेक्ट्रिक्स, इनके मिड में होता है। मतलब ZA जो होएगा, ZA वो इक्वल होएगा AS के, यानी कि ZA का डिस्टेंस AS के इक्वल होएगा, मतलब A क्या होएगा, मिड पॉइंट होएगा इसका। ठीक है, और दूसरी बात ZS, देखो एक दूसरी बात ये है कि जो लेटस रेक्टम होता है, लेटस रेक्टम ये वाली लाइन जो फोकस से होती जा रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है, लेटस रेक्टम क्या होएगा, 4A होएगा। जहाँ पर अगर हमारे पास फोकस जो है, फोकस अगर हमारे पास A0 है तो लेटस रेक्टम क्या होएगा, 4A होएगा। ठीक है, 4A तो होएगा, लेकिन लेटस रेक्टम की एक और खासियत होती है, जो डायरेक्ट्रिक्स होता है और जो फोकस होता है उनके बीच का डिस्टेंस का ट्वाइस होता है, यानी कि ZS का जब हम ट्वाइस कर देंगे तो हमें लेटस रेक्टम मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेंगी, और यही से अगर हम ZA निकाल लें, और ये ZA का क्या होता है, 4 मल्टीपल होएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये सब चीज़ें मैंने पीछे बता दी हैं, जो ये पॉइंट्स लिखे हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस।
फोकस और वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस, यानी कि हमारा वर्टेक्स है और ये फोकस है, इसके बीच का डिस्टेंस का 4 टाइम क्या होएगा, लेटेस्ट रेक्टम होएगा, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला का में क्या होता है, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 होएगा, यानी कि ओरिजिन हमारे पास वर्टेक्स है, इसमें जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होएगा 0 0, वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है, ठीक है। तो ये देखो इसके अंदर इस ऐसे पैराबोला को देख के आपको क्या पता चलेगा कि किसकी इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स एक्सिस का जो ये वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस का ओनली पॉजिटिव पार्ट आ रहा है ना, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का पॉजिटिव भी आ रहा है और यहाँ से नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, मतलब ये वाई स्क्वायर बोलेंगे, जब दोनों पार्ट आए तो उसमें वाई स्क्वायर, और एक्स ओनली पॉजिटिव है तो इसको इक्वल में क्या लिख देंगे हम, 4ax, ठीक है। तो यानी कि वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। आगे है, अब ये देखो यहाँ पर वाई एक्सिस का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर, और एक्स का क्या आ रहा है, ओनली नेगेटिव वाला पार्ट, तो यानी कि माइनस के 4ax लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड पैराबोला, और डायरेक्ट्रिस इसकी पीछे बनेगी x इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का ही, ओके, क्योंकि हमारे पास x माइनस ए इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन है। फिर उसके बाद ये कुछ फॉर्म्स हैं, जब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो, यानी कि ये कैसा है, लेफ्ट हैंड पैराबोला, ये राइट है और ये वाला लेफ्ट हैंड पैराबोला है, ठीक है। तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, y इक्वल टू 0, और इसके अंदर इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी, यहाँ पर भी y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सिस कौन सी होगी, ये एक्सिस है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिस पे, और फोकस से होते हुए भी जा रही है, यानी कि हमारे पास एक्सिस क्या आई, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है ना। ऐसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस x इक्वल टू माइनस ए कब होएगा, जब फोकस क्या हो, a इक्वल टू 0, और x इक्वल टू a कब होएगा, जब फोकस क्या हो, माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट देखो यहाँ पर इसको टच करती हुई लाइन कौन जा रही है, टेंजेंट लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस है ना, टेंजेंट हमारे पास वाई एक्सिस है, क्योंकि इसको ये टच करती हुई कॉनिक को वाई एक्सिस जा रही है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, इसलिए टेंजेंट क्या हुई, x इक्वल टू 0, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताया ही था 4 इंटू ए, यानी कि जो फोकस की लेंथ होती है, और यानी कि फोकस की वर्टेक्सियल लेंथ, और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, और इसमें माइनस है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला के अंदर फोकस क्या होएगा, इसमें x वाला 0 और y कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, तो डायरेक्ट्रिस उसकी पीछे बनेगी, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, देखो यहाँ पर x का पॉजिटिव और x का नेगेटिव, y का ओनली पॉजिटिव, तो यानी कि x स्क्वायर, क्योंकि x की दोनों वैल्यू आ रही है, y पॉजिटिव मतलब 4ay, और यहाँ पर x पॉजिटिव और x नेगेटिव, और y ओनली नेगेटिव है, तो माइनस 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। आगे है यही इसी की तरह कुछ फॉर्म्स, ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है और ये हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन ये हुई, और ये वाली नेगेटिव के साथ डाउनवर्ड होगी, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या आएगी, इसके अंदर x इक्वल टू 0, ठीक है। और ऐसे ही डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन ये आप देख सकते हो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पैराबोला जैसा। जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला कह रहे कि अगर फोकस क्या है, एस एच के फोकस है हमारे पास ऑफ पैराबोला, और लेट कर लिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन ये है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए डायरेक्ट चाहे ये देख लो, चाहे आप वो वाला फॉर्मूला लगा दो, यानी कि ये जो पॉइंट है, मान लो ये पैराबोला था ना, ये पैराबोला हमारे पास, और ये डायरेक्ट्रिस थी, डायरेक्ट्रिस यहाँ पर पॉइंट P ले लिया XY, और फोकस है यहाँ पर HK, ठीक है। इस फोकस का नाम है S, यानी कि P का S से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पर ये पॉइंट M है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिस की जो P से डिस्टेंस
यानी कि PM, ये यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सोल्व करेंगे हमारे पास ये आएगा, यानी कि x माइनस एस स्क्र वाई माइनस के का स्क्र इंटू में डायरेक्ट्रिक्स के कोफिशिएंट ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स का स्क्र। ये हमारे पास क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला होगी। ठीक है, हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 3 0, डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या होगी। अभी हमने देखा कि उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फोकस है, हम पॉइंट फोकस S है, पॉइंट P लेट कर लेते हैं x y, और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर पॉइंट ले लिया M। तो हम क्या करेंगे, एक तो करेंगे S का P से डिस्टेंस PS, और इक्वल में डायरेक्ट्रिक्स का P से डिस्टेंस, है ना। तो P का S से डिस्टेंस निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू लाइन का इसका एक्स वाई से डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्ट्रिक्स जो हो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया, और डायरेक्ट्रिक्स में एक्स वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होएगा, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस में 0 स्क्वायर। ठीक है, ये तो 1 ही हुआ, इसको सोल्व कर देंगे, क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, 4x में 6x ऐड हुए 10x, और ये प्लस का 4 है, माइनस में 9 माइनस 5 हो गया, क्या बन गया, 5 कॉमन लो 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होएगा, ए, ऑप्शन ए इसका बन गया करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 2 0 इज द वर्टेक्स, 2 0 क्या है, वर्टेक्स है, वाई एक्सिस इज डायरेक्ट्रिक्स, वाई एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स का मतलब x इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हुई। देन फोकस विल बी, फोकस क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो फोकस के लिए आप क्या करोगे, देखो ये मैंने ले लिया एक पैराबोला, पैराबोला के ऊपर वर्टेक्स, यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स है, मतलब जहाँ ये टच कर रहा है पैराबोला वहाँ हमारा वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो गया 2, 0, और यहाँ हमारे पास क्या होएगा, फोकस, फोकस क्या होएगा a, 0। ठीक है, और ये होगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 0 यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, 2 डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस 2 है, इसका इससे डिस्टेंस 2 है, और ये हमारे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है, इस डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना होएगा 2, मतलब ये हमारे पास x का जो लेंथ है, x वाली लेंथ वो क्या आई 2। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट बन गया ये कितना हो गया, 2 के बाद 2 स्टेप आगे जाओ तो 4, 0, 4 0 हमारे पास बन जाएगा पॉइंट। ठीक है, यानी कि हमारे पास फोकस हो गया 4, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 0 4 एंड 0 2 आर वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला, ये हमारे पास वर्टेक्स है और ये क्या है फोकस। देन इक्वेशन क्या होगी, अच्छा एक चीज़ है, वर्टेक्स और फोकस पूछा है, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि चलो कौन सा तरीका सही रहेगा। आपको ये पता है कि जो वर्टेक्स होती है ना वो एक्सिस का और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट होती है, यानी कि जो वर्टेक्स होती है, वर्टेक्स 0 4 है जो हमारे पास, वो पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब पैराबोला की जो भी इसमें से इक्वेशन हुई उसको 0 4 पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, फोकस से मुझे मतलब नहीं है एक बार के लिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 0 पुट करो और वाई की जगह 4 पुट करो। ठीक है, ये क्या आया 32, ये वाला फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर गया। सेकंड में एक्स की जगह वाई की जगह 4 पुट करना है, 4 4 जा 16, और एक्स की जगह 0 पुट करो, तो ये तो 32 नहीं आया, सेकंड नहीं किया। ऐसे यहाँ पर एक्स की जगह 0 पुट करोगे, वाई की जगह 4 पुट करोगे, -32 के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही ये भी इक्वल नहीं आएगा, मेरे पास ऑप्शन ए ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब थर्ड का आंसर ए बनेगा हमारे पास। ठीक है,
और इसको प्रूव करने का एक तरीका और भी है। ये तो था कि ऑप्शन से जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के इक्वेशन बनाएं फिर उसको सोल्व करें। हम इसको ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, थोड़ी सी बस हमें कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अब दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है, देखो x माइनस में हम क्या करेंगे, फोकस का यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट पे है तो y एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4a y टाइप बनेगा, ठीक है, लेकिन माइनस 4a y बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को देखें जो 4 है वो ऊपर आ रहा है, ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है 0,4 और 0,2, ये डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है और डायरेक्ट्रिक्स पीछे जाएगी इसकी, है ना। तो यानी कि हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन ये बनेगी, लेकिन इसके जो फोकस पॉइंट है x में से तो 0 माइनस होएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, और 4a y में से कौन माइनस होएगा 2, तो y माइनस 2, ठीक है। और इसको a की जगह x की जगह कौन क्या रखा जाएगा 0 और y की जगह 4, तो x की जगह 0 और y की जगह 4 पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास आएगी a की वैल्यू और यहाँ पर पुट कर दोगे आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ फोकस ऑफ पैराबोला इज 2 1 एंड इफ डायरेक्ट्रिक्स इज दिस देन इक्वेशन ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी हमने ये बताना है। अच्छा, इसके अंदर भी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, आपको ये पता है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। अगर ये इसका फोकस है, फोकस हमारे पास 2 1 है, लेटेस्ट रेक्टम की ये खासियत होती है कि वो फोकस को क्रॉस करता हुआ जाता है ना, फोकस को पार करके वो जाता है, यानी कि पासिंग पॉइंट उसका एक फोकस होता है। और दूसरी ये होती है कि वो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ये लेटेस्ट रेक्टम की खासियत होती है। यानी कि अगर वो पास करता हुआ जा रहा है, मतलब जो भी इक्वेशन हुई ना लेटेस्ट रेक्टम की, इनमें से जो भी इक्वेशन हुई उसको 2 1 सेटिस्फाई करेगा। तो देखो सब में यही है, बस साइन आगे पीछे है, सबके अंदर 3x भी है, 2y भी है और 8 भी है। हमने पॉइंट सेटिस्फाई करवाना 2 1। एक बार x की जगह 2 पुट करो और y की जगह 1 पुट करो, तो देखो क्या साइन बनते हैं, 3 2 6, 2 1 2, 8, मतलब 6 और 2 को ऐड करें, 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बनती है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मतलब 3x प्लस 2y माइनस 8, कौन सा हुआ सी ऑप्शन, फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, ए बी बी द फोकस एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, द लेंथ ऑफ इस लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी अब ये बताना है। अच्छा, आपको अब ये चीज़ भी बताई हुई है कि अगर हमारे पास ये पैराबोला है, ये इसका फोकस है ए और बी, है ना, ए और बी फोकस है और ये हमारे पास है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के अंदर ऊपर मैंने ये पॉइंट एम ले लिया मान लो, तो जो एम पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, एम एस का जो डिस्टेंस है, एम एस का डिस्टेंस इक्वल किसके होता है, किसके इक्वल आता है एम एस का डिस्टेंस, 2 टाइम किसके, जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होता है, यानी कि 2 टाइम एम एस करेंगे ना, सॉरी जब हम एम एस को जब ट्वाइस करेंगे तो हमें मिलता है ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, हम फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बी एक्स प्लस में ए वाई इक्वल टू ए बी। इसका डिस्टेंस किसके साथ निकालना है, फोकस ए बी से, तो यानी कि x की जगह a, y की जगह b पुट कर दो, बी ए प्लस ए बी, यहाँ पर b यहाँ के माइनस करिए इक्वल टू 0, माइनस ए बी इसका मोड डिवाइड बाय अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमें ms मिल रहा है। ms हमें क्या मिला, बी ए बाय में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन हमें क्या चाहिए ट्वाइस ऑफ ms चाहिए ताकि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकले, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में क्या पूछ रहे हैं, फोकस एंड वर्टेक्स दे रखे हैं पैराबोला के, क्या है ये फोकस है और ये वर्टेक्स है, देन इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स।
अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो एक और कॉन्सेप्ट प्यारा सा, क्या है वो, ये हमारे पास है वर्टेक्स, क्या है वर्टेक्स 2 1 है ना, ये वर्टेक्स है, ये हमारे पास है फोकस 1 और -1, ये मेरे पास है डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ये मैंने मान लिया M और इसका नाम दे दिया XY। ओके, अब डायरेक्ट्रिक्स की जो भी इक्वेशन हुई वो उसको x और y की वैल्यू जो भी होगी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ये पॉइंट में डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अगर ये वाला पॉइंट निकाल दो ना तो इस इक्वेशन में को इनमें से कोई भी इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स की हुई उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। अब आपको ये पता है कि M और S का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, यानी कि ये मिड पॉइंट है किसका, M और S का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसका ट्वाइस -1 यानी कि 4 - 1 3, और y की वैल्यू क्या आएगी, इसका ट्वाइस -1 यानी कि 2 + 1 फिर से 3, यानी कि हमें मिल गया 3,3, क्या मिल गया, m की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3,3 को इसमें पुट करके देखेंगे। हमारे पास क्या है, या तो है हमारे पास x 2y 9 है, या फिर हमारे पास क्या है 2x y 9। देखते हैं किसके अंदर क्या वैल्यू सेटिस्फाई होती है, x की जगह 3, y की जगह 3, ये 9, तो ये हो गया 3 6 9, यानी कि अगर हम 3 और 6 को ऐड करें माइनस में 9 करें तो हमें 0 इक्वेशन सेटिस्फाई करती मिलेगी, है ना। इसी तरह से ये अगर हम 3 पुट करते हैं और यहाँ भी 3 पुट करते हैं, यहाँ 9, अच्छा इनको हम ऐड करें, इसको सब्ट्रैक्ट करें, 2 3 जा 6 और 9, तो भी हमें 0 मिलेगा। मतलब हमें 0 कब मिल रहा है, जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो, ठीक है, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो। ये दो इक्वेशन हमें सेटिस्फाई होती मिल रही है। क्या इनमें से कौन कौन सी है भाई, इसमें हमारे पास 2x + y - 9 है, 2x + y - 9 नहीं है, यानी कि 2x वाली तो कोई नहीं मिली, और x + 2y - 9 वाली है, x + 2y - 9, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या बनता है, हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज 0 1 और डायरेक्ट्रिक्स क्या है दिस, देन इक्वेशन विल बी। द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला दे रखी है 0 1 और डायरेक्ट्रिक्स है ये, डायरेक्ट्रिक्स से हमको कोई मतलब नहीं है। वर्टेक्स इन्होंने कहा है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला को ऑब्वियस सी बात है वर्टेक्स सेटिस्फाई करता है, तो ये तो हमें सेटिस्फाई करता मिल जाएगा, दो इक्वेशन मिलेंगी हमें शायद से इसमें। देखिए एक बार पुट करके, अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, y की जगह 1 पुट करते हैं, तो पहला तो बना ही नहीं, x की जगह 0 y की जगह 1 पुट किया, दूसरा बन गया, x की जगह 0 y की जगह 1 पुट किया, ये नहीं बना, है ना, और x की जगह 0 y की जगह 1 पुट किया, ये भी नहीं बना, ऑप्शन बी बन गया, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, हो गया काम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 0 इज द वर्टेक्स, 3 2 3 - 2 आर द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, ये बताना है, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं क्या ये वर्टेक्स 2 0 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ हमारे पास गड़बड़ होएगी, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ 2 पुट किया, 4 2 = 8 - 8 0 बन रहा है, यहाँ पर 2 पुट किया, यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ये लास्ट की नहीं कर रही दोनों, तो हमारे पास दो तो आंसर है नहीं, आंसर है एक। अब हम अपने कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट क्या है 3 2 और -2। अब आपको यूँ पता होगा कि अगर हमारे पास फोकस जो होता है, फोकस अगर हमारे पास a,0 हो, है ना, फोकस अगर a,0 हो तो, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 4a होती है, और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इन्होंने एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये और ये दे दिए, मतलब एंड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगा, यानी कि 3 2 और -3 2 के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, आपके पास लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आएगी। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, 3 - 3 का स्क्वायर 0, 2 + 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट, सॉरी 4 का स्क्वायर होएगा 2 - -2 + 4 4 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलेगी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4 4 = किसके है, होती क्या है ये 4a के इक्वल, मतलब a की वैल्यू आ गई 1। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी, क्योंकि वर्टेक्स 0 है 2 0,
तो y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a1 x माइनस x का पॉइंट क्या है 2x माइनस 2, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 8, y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 8, ऑप्शन ए बन गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच पासिस थ्रू 4 3, पासिंग पॉइंट 4 3 है, हैविंग ओरिजिन एट इट्स वर्टेक्स, एक्स एक्सिस जो है इसकी एक्सिस होएगी, तो क्या होगा। पैराबोला के पासिंग पॉइंट 4 3, देखना एक बार 4 3 किसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारे पास या तो है 9y स्क्वायर और 4x है, या फिर हमारे पास है 4y स्क्वायर माइनस 9 है, या सॉरी माइनस नहीं लगा रही मैं अभी, साइन हम देखेंगे क्या है। पॉइंट क्या है 4 3, x की जगह 4 पुट करेंगे और y की जगह 3 पुट करेंगे। ठीक है, ये 9 9 जा 81 माइनस 16, ये 0 नहीं आया, माइनस करो चाहे प्लस करो 0 नहीं आया, तो यानी कि 9y स्क्वायर के अकॉर्डिंग तो हमारे पास आंसर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 4 y की जगह 9 माइनस माइनस तो मैं बार बार लगा रही हूँ, देखते हैं प्लस बनता है या माइनस, x की जगह क्या आएगा, x की जगह क्या पुट करना है 4, तो ये भी 36 माइनस 36 से ही आंसर बनेगा, यानी कि जो हमारे पास यहाँ वाई स्क्वायर था ना, वाई स्क्वायर का ही किया मैंने, तो यहाँ पर जो हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 9x है वही आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला के फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालने हैं। सबसे पहले पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, 3y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस 8x, तो y स्क्वायर इक्वल क्या आया माइनस 8 बाई में 3x, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यानी कि ये क्या बन गया y स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लिया, माइनस के 2/3 यहाँ x, जो ये a है, a से हमारे पास क्या बनेगा फोकस, फोकस क्या होता है a,0, तो फोकस बन गया -2/3, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x प्लस a इक्वल टू 0, ये a क्या है -2/3 है, x माइनस 2/3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x नहीं 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या आंसर बना हमारे पास, ऑप्शन इसका डी हमारे पास बन गया करेक्ट आंसर। आज हमने पैराबोला का पार्ट 1 किया है, कल करेंगे पार्ट 2 और हमारे पास पैराबोला खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर